गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बहुजीनी या पॉलीजीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। क्या होती है पॉलीजीन या बहुजीनी? देखिए, किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, लेकिन जब एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन उत्तरदायी हो तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे बहुजीनी या पॉलीजीन्स कहते हैं, और ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुजीनी या पॉलीजीन्स के बारे में। सामान्यतः एक लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, लेकिन जीवों में जब एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन उत्तरदायी हो तो उसे बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। ये जीन जो होते हैं ये अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। पॉलीजीन्स में जो जीन होते हैं ये अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और एक साथ वंशागत होकर किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। बहुजीनी लक्षणों का प्रारूप जीव में उपस्थित कुल प्रभावी जीन की संख्या पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। बहुजीनी लक्षणों का प्रारूप जीव में उपस्थित कुल प्रभावी जीन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य के अंदर जो त्वचा है उस त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेलानिन वर्णक के कारण होता है। अधिक मेलानिन होने पर काला रंग मनुष्य का तथा मेलानिन बहुत कम या नहीं होने पर सफ़ेद रंग उत्पन्न होता है। लेकिन इन दोनों रंगों के मध्य वाले मनुष्य बहुत अधिक होते हैं, जो अलग अलग जीनों के कारण त्वचा के रंग को निर्धारित करते हैं। अर्थात इस दुनिया में बहुत काले तो सफ़ेद रंग के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके बीच वाले रंग के मनुष्य बहुत अधिक होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बुद्धिमत्ता के आधार पर, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत कम होते हैं जो सुपर इडियट होते हैं। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये पॉलीजीन्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, उदाहरण के रूप में देखें, मानव में त्वचा का रंग, इसके लिए अगर दो जीन अगर उत्तरदायी हम माने तो दो जीन उत्तरदायी माना जाए तो ये जीन होंगे ए और बी, और इन दोनों जीनों के जो कितने एलील्स बन सकते हैं? ए के देखिए डबल कैपिटल ए स्मॉल ए डबल स्मॉल ए। इसी प्रकार बी जीन के लिए डबल कैपिटल बी स्मॉल बी और डबल स्मॉल बी। अब आपको पता है कैपिटल जो होते हैं वो प्रभावी जीन को व्यक्त करते हैं और जो स्मॉल लेटर में लिखे जा रहे हैं वो अप्रभावी जीन को व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा था बहुजीनी के लिए प्रभावी जीन की संख्या डिपेंड करती है। तो यहाँ इन दोनों जीनों से निम्न त्वचा के रंग निर्धारित होते हैं। अगर ये दोनों जीन एक साथ किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं तो ये दोनों जीन एक साथ वंशागत होंगे और किसी लक्षण का निर्धारण करेंगे। तो देखिए कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं इन दोनों से। पहला अगर हम देखा जाए तो डबल कैपिटल ए डबल कैपिटल बी, ये जीनोटाइप बन गया है। इस जीनोटाइप में कितने प्रभावी लक्षण हैं? आप कहेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि चारों क्या है? कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, तो ये हम क्या है? प्रभावी हैं। ये प्रभावी के रूप में 1 2 3 4 ये जीनोटाइप हैं। तो यहाँ प्रभावी जीन एलील की संख्या कितनी है? 4। और जब सारे प्रभावी जीन एलील्स हैं मौजूद तो ऐसे व्यक्ति का कलर होगा ब्लैक, क्योंकि उस व्यक्ति में मेलानिन नामक वर्णक सबसे ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम जीनोटाइप देखें इनसे, तो डबल कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कितने प्रभावी जीन एलील्स नज़र आ रहे हैं? आप कहेंगे 1 2 और 3, क्योंकि ये चौथा क्या है? स्मॉल बी है। तो कितने प्रभावी जीन एलील्स हुए? 3 हुए। और 3 जब हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डार्क कलर। कौन सा कलर? डार्क कलर। इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर 1 2 प्रभावी जीन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर
कलर जो आएगा वो आएगा मीडियम, न ब्लैक एंड न वाइट, मीडियम कलर आएगा। यहाँ पर देखिए डबल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पर जो हमने जीनोटाइप बनाया है इससे ऐसे जीनोटाइप भी बन सकते हैं, तो उसके लिए कैपिटल बी एक ही है यहाँ पर प्रभावी जीन, और एक है तो इस कलर हो जाएगा इसका फेयर कलर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीनोटाइप में डबल स्मॉल ए डबल स्मॉल बी है, यहाँ पर कोई प्रभावी जीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रभावी जीन एलील की संख्या कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और जब ज़ीरो है तो ऐसे व्यक्ति का जो कलर होगा वो होगा वाइट कलर। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब हम मानव में त्वचा के रंग के लिए बहुजीनी वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी प्रभावित जीन एलील की संख्या और इनके कलर के आधार पर अब हम मानव में त्वचा के रंग के लिए बहुजीनी वंशागति को पढ़ेंगे। ध्यान देना यहाँ पर अच्छी तरह से। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डबल कैपिटल ए डबल कैपिटल बी, इसका क्रॉस हो रहा है डबल स्मॉल ए डबल स्मॉल बी। यहाँ पर ये दो चारों जो प्रभावी करैक्टर दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं आपको, ये त्वचा के रंग को प्रभावित कर रहे हैं, और इन सभी प्रभावी जीन एलील्स के कारण त्वचा का रंग होता है काला, और इन्हीं के कारण त्वचा का रंग होता है सफ़ेद, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण हैं जो सफ़ेद रंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ जनक पीढ़ी से हम बना रहे हैं युग्मक पीढ़ी, और ये युग्मक बन रहे हैं। युग्मक बनाने की क्रिया आपको पता है, एक कैपिटल ए एक कैपिटल बी एक युग्मक, इसी प्रकार से एक कैपिटल ए एक कैपिटल बी दूसरा युग्मक, इसी प्रकार से यहाँ से स्मॉल ए और स्मॉल बी एक युग्मक, स्मॉल ए स्मॉल बी दूसरा युग्मक। इस प्रकार से हम युग्मक बनाते हैं युग्मक जनन क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन से। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जो युग्मक बने हैं, इन युग्मकों के ट्रांसफ़र से F1 पीढ़ी बनाते हैं। इस F1 पीढ़ी में कितने प्रभावी लक्षण हैं आप बता सकते हैं, एक और एक दो। और जब दो प्रभावी जीन एलील्स दिख रहे हैं तो आप बताइए, दो के लिए हमने यूज़ किया था मीडियम कलर। कैसा कलर, मीडियम कलर के। यहाँ पर अब देखिए जो F1 पीढ़ी बनी है, इस F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं द्विसंकरण में। कौन से संकरण में, द्विसंकरण में, क्योंकि ये हम द्विसंकरण पढ़ रहे हैं, दो लक्षण हो रहे हैं, तो दो लक्षणों के लिए द्विसंकरण में कितने युग्मक बनते हैं आपको पता है, 4 प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ देखिए एक लक्षण ये लिया हमने नर से, एक ये लिया हमने मादा से। इन दोनों का आपस में अगर संकरण कराया जाए, क्या कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, संकरण कराया जाए, तो देखिए इससे भी 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, इससे भी 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कैसे बने, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी एक युग्मक, कैपिटल ए स्मॉल बी 2 युग्मक, स्मॉल ए कैपिटल बी 3 युग्मक, स्मॉल ए स्मॉल बी 4 युग्मक। ये नर युग्मक के। इसी प्रकार से हमने बनाए मादा युग्मक के। तो ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। अब इनमें आपस में क्रॉस हो रहा है, तो डबल कैपिटल ए डबल कैपिटल बी, इसी प्रकार से कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी प्रकार ऐसे करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए डबल स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए डबल स्मॉल बी। इसी प्रकार इसको इसके साथ करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए डबल कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, डबल स्मॉल ए डबल कैपिटल बी। इसका इसके साथ करेंगे तो डबल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका इसके साथ करेंगे फिर से कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके अलावा कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए डबल स्मॉल बी। इसका इसके साथ करेंगे डबल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका इसके साथ करेंगे डबल स्मॉल ए डबल स्मॉल बी। अब आपको पता है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने प्रभावी जीन एलील हैं, 1 2 3 4 4 हैं। तो 4 के लिए कौन सा कलर यूज़ होगा, अभी देखा था हमने यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा कलर यूज़ होगा, ब्लैक। 1 2 3 3 प्रभावी जीन एलील हैं, तो कौन सा कलर आएगा, डार्क। यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, डार्क। 1 2 3 है डार्क। यहाँ 1 2 कौन सा आएगा, मीडियम। यहाँ पर देखिए 1 2 3 वही डार्क आएगा, 3 है तो यहाँ देखिए 1 2 2 आ रहे हैं प्रभावी जीन एलील, तो मीडियम। 1 2 मीडियम,
एक एक के लिए फेयर कलर देख चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डार्क कलर। यहाँ पर देखिए प्रभावित जीन की संख्या ही गिनेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। 1 2 मीडियम। यहाँ कितने हैं? 1 2 मीडियम। यहाँ कितने? 1 फेयर कलर। यहाँ देखिए 1 2 मीडियम। यहाँ कितने? 1 फेयर कलर। यहाँ भी 1 है फेयर कलर। यहाँ कोई नहीं है वाइट कलर। इसका अर्थ है कि ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत कम संख्या के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं या बहुत ज़्यादा वाइट कलर में होते हैं। बाकी मीडियम कलर जो हैं ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर जो अनुपात निकलेगा फिनोटाइप, उस फिनोटाइप अनुपात को देखिए, ब्लैक, डार्क, मीडियम, फेयर एंड वाइट। तो ब्लैक कितने? इस पूरी टेबल में देखिए यहाँ पर 16 प्रकार की संतति नज़र आ रही है, इसमें से ब्लैक एक ही है केवल। डार्क कितने हैं? डार्क 1 2, इसके बाद देखिए डार्क 3 और एक 4, 4 ही हैं डार्क। मीडियम कितने कलर हैं? मीडियम में 1 2 3 4 5 और 6, मीडियम के 6, यानी सबसे अधिक संख्या में मीडियम बनते हैं। फेयर कलर के कितने हैं? 4, 1 2 3 4। और वाइट कलर में कितने हैं? 1। तो जो यहाँ पर पॉलीजीन्स के बारे में हम जो पढ़ते हैं, बहुजीनी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसका जो रेशो निकल के आता है, अनुपात निकल के आता है, वो आता है 1:4:6:4:1। यानी कि बहुजीनी या मात्रात्मक वंशगति का फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का अर्थ होता है जिसको पढ़ने के अभिविन्यास के आधार पर समान दिशा में एक समान पढ़ा जाता हो। जैसे 1 4 6 4 1, उल्टा पढ़ेंगे तो 1 4 6 4 1, अर्थात समान पढ़ा जाता हो, तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। तो ध्यान रखना, बहुजीनी या मात्रात्मक वंशगति में जो फिनोटाइप रेशो निकलता है वो होता है पैलिंड्रोमिक। और ध्यान रखना 1:4:6:4:1 प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।